चलते किसी के मन में इंसानियत जाग रही है तो किसी के मन में हैवानियत। कई जगह पर लोग मदद करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और कहीं लोग इस कठिन समय में भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं इंजेक्शन है खत्म तो कहीं ऑक्सीजन, हर तरफ बस लाशों के ढेर और शोर है तो बस उन लोगों की आवाज का जो दर्द में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुषमा चौधरी। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच देश में अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई। इस कारण कोरोना मरीजों के इलाज में मुश्किलें आने लगी और रेमडेसिविर दवाओं को लेकर मारामारी होने लगी। भारत में इस दवा को लेकर स्थिति ये है कि जिसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं वो भी इस दवा के लिए लाइन में लग रहा है। इस दवा के लिए लोग मेडिकल स्टोर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यह दवा नहीं मिल रही है। आइए आपको बताते हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में सब कुछ। रेमडेसिविर दवा एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब एक दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस RSV का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं और इस कारण ही इस इंजेक्शन की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जाता है। हालांकि कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने को किसी ने मान्य नहीं दिया है। नवंबर में WHO ने यह कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। इस समय देश के अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की मांग की जा रही है। इसको लेकर देश में राजनीति भी चल रही है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। कोरोना संकट के बाद इसकी बिक्री में काफी उछाल आया है। भारत में इस दवा का प्रोडक्शन सिप्ला, जाइडस कोडिला, हेटेरोमाइलिन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कंपनियां करती रही हैं। गिलियड साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया था, लेकिन अब माना जाता है कि इससे और भी तरह के वायरस मर सकते हैं। इसमें नया नाम कोरोना वायरस का भी जुड़ गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के इलाज में प्रयोग होने वाली प्रमुख दवा रेमडेसिविर के दाम में बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% दामों में कटौती की है। इसकी कीमत 2000 रुपए तक कम कर दी गई है। इस इंजेक्शन की कीमत 2450 रुपए है। कटौती के बाद रेमडेसिविर का इंजेक्शन 1225 रुपए में उपलब्ध होने की उम्मीद है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ने देश के लोगों को अपने जीवन पूंजी दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया है। एक भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए जेवर गिरवी रखकर 1 लाख रुपए जमा करता है, तो कहीं एक मां अपने बेटे की जान बचाने के लिए लोगों के सामने अपनी झोली फैला रही है, क्योंकि यह इंजेक्शन भारत में लाखों में बेचा जा रहा है। पर सवाल ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज में जब कोई मदद नहीं कर रहा तो इसके लिए इतनी मारामारी आखिर क्यों? क्यों हॉस्पिटल्स ये इंजेक्शन का इंतजाम करने के लिए लोगों को कह रहे हैं? इसका जवाब तो अब हॉस्पिटल ही दे सकते हैं। सरकार से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्टार महाराष्ट्र न्यूज को।